हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज मुझे फटाफट से काम करना है और उसके बाद मुझे जाना है हस्बैंड के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना एमसी के है ना इलेक्शन है, तो उस वजह से हमने वोट डालने जाना है। और ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हस्बैंड मेरी वेट करते हैं, अभी चलो एक साथ जाएंगे, क्योंकि उनको होता है भी वोट इसको है ना वोट डलवा के फिर वो अपना काम पे चले जाते हैं। और वो जब भी लेके जाते हैं ना मुझे बाइक पे, और मुझे बाइक पे जाना बहुत पसंद है, मगर उनको मेरे साथ है ना बाइक पे जाना पसंद नहीं है। वो बोलते हैं मुझे तुम्हारे साथ है ना गाड़ी में जाना ही पसंद है। वो ज़्यादातर मुझे गाड़ी में ही लेके जाते हैं कहीं भी जाना हो। अगर मैं मार्केट भी जाती हूँ ना, बहुत कम ऐसा होता है भी हम बाइक पे जाएं, बहुत रेयर चांस है। अदरवाइज़ वो गाड़ी उठाते हैं और उनको ऐसा लगता है भी पूरी फैमिली ही जाए। तो ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम दोनों ज़रूर जाते हैं। अभी यहाँ बोलते हैं बाइक पे ही चलो, फिर मुझे जाना पड़ता है। एक गली छोड़ के ये ना गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पे इलेक्शन के है ना बूथ बना हुआ है, वहीं पे जाना पड़ता है। तो जिस वजह से बाइक पे ही जाते हैं। और मैं फटाफट से अपने काम लगी थी। और आज मैं बना रही हूँ पेठा। हस्बैंड लेके आ गए थे, बोल रहे थे आज मुझे पेठा। और सच बताऊँ, मैं पेठे खा खा के, घिया पेठा खा के मैं तो खुद बोर हो गई हूँ, क्योंकि दालें वगैरह वो चीज़ें कम बनती हैं ना। तो बच्चे भी अभी है ना मेरे से झगड़ा करते हैं भी मम्मी क्या है आप सब्जी ही बनाते रहते हो, दाल चने बना लिया करो। तो वैसे तो मैं बीच बीच में 2 बार ऐसे करती हूँ, मगर इतनी गर्मी पड़ गई और किचन में खड़े होकर काम करना पॉसिबल नहीं है अभी मैं दो दो सब्जियाँ बनाऊँ। तो मुझे ये था आज तो बच्चे घर पे हैं, मैं बाद में बच्चों के लिए स्पेशली कुछ बना लूँगी। फ़िलहाल अभी सुबह पेठे की सब्ज़ी मैंने हस्बैंड के लिए बना दी है। और मुझे मतलब इतना कम टाइम दिया, उन्होंने बोल रहे थे भी 9:45 बजे से पहले पहले तुम अपना रेडी हो जाओ, तो जितना काम है फटाफट से कर लो। तो मैंने आज है ना ब्राउन राइस भी उनके लिए नहीं, बॉयल करने के लिए नहीं रखे। मुझे ये था पहले सबसे पहले ना मैं शेक बना देती हूँ। और ये केले है ना बहुत ज़्यादा पक गए थे, तो एक तो फ्रिज में रखती हूँ ना, उस वजह से भी होते हैं। और मतलब पहले भी हस्बैंड जो लेके आते पके पके लेके आते हैं, और जो है ना 5 किलो का ज़्यादा पका वो मैं हाथ से निकाल रही हूँ। और हस्बैंड ने मुझे इतना ही टाइम दिया था, तो मैंने क्या किया, हस्बैंड के खाने के लिए 2 है ना रोटी बना दी और लेके जाने के लिए 2 बना दी। मुझे ये था चलो 4 रोटी बना देती हूँ बच्चों के लिए, और अपने लिए मैं आके बना लूँगी। और देखिए इतने सारी चीज़ें अलग अलग पानी में सोख करके रखनी पड़ती है जब उनके लिए बनाना शेक बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और चिया सीड्स भी है ना, पता नहीं वो कुछ और सीड्स भी लेके आए। एक तो चिया सीड है, मगर वो देखने में बिल्कुल चिया सीड जैसे लगते हैं। हस्बैंड तो कोई और नाम ले रहे थे, मुझे अभी उस चीज़ का नाम भी नहीं याद। ये सारी चीज़ें, उसके बाद मैंने गूंद कतीरा भी डाला। ये शेक बना के उनको देती हूँ ताकि वो अपना ना ये पीते रहे, उसके बाद खाना खाएंगे, तब तक मैं अपना रेडी हो जाऊँगी। और मुझे बोल रहे थे जब तक मैं शेक और खाना खाता हूँ तुम फटाफट से रेडी होनी चाहिए। ऐसा ना हो भी मैं रेडी होकर बैठ जाऊँ और तुम है ना तैयार ना हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वोट डालने एक साथ ही जाना है। वो मुझे अकेले नहीं जाने देते, मैं बोलते मेरे साथ ही जाना। इस वजह से अभी मैं रेडी होने चली जाऊँगी। फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई रेडी, और हम लोग जा रहे हैं वोट डालने। जैस्मिन घर पे, जैस्मिन जाएगी, ये जा रहा है जबरदस्ती। और बच्चों को अंदर एंटर नहीं करने देते, इसे साइड पे बिठाएंगे। और हस्बैंड सुबह सुबह ही ले जाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ। चार सी जानो अलग सी खानू अलग बनाई है। हाँ हुण इको आंधी है तेनों बनानी। चल मैं कौन वो भी नहीं आ रही है, चल मैं देख दी अगर आके बना दी, बाकी पैक कर। अरे मैंने रोटी बनाई थी, हस्बैंड ने टेस्ट में ज़्यादा खाली होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, देखती इसको बुआ को बोल कर जाती हूँ, नहीं तो आके बना देंगे। तो जैसे ही हम लोग नीचे आए, और देखिए ये वेट कर रहे हैं हमारे नेबर की, बोल रहे थे साथ में ही सभी लोग जाएंगे, है ना। बच्चों की बुआ को फ़ोन कर दिया था, बोल रहे थे तीनों जाने एक एक्टिवा पे हो जाओ और मैं यहाँ पे बाइक पे। और वह इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और हमारा रास्ता भी ख़त्म, एक मोड़ लिया और इसके बाद एक मोड़ और आएगा, और उसके बाद देखिए सीधा हम लोग है ना पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमने वोट डालनी है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और हम लोग ऐसे तैयारी करके बाइक पर एक्टिवा उठा ली, भी पता नहीं कितनी दूर जाना है। हाँ मगर देखिए सुबह का टाइम है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और अगर पैदल आते तो सच में बस हो जानी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा है हम लोग है ना बाइक और एक्टिवा पे आ गए। और यहाँ पे मतलब ठीक है, अरेंजमेंट भी अच्छे किए हुए हैं। फाइनली फ्रेंड्स असी पाके आ गए और ये देखो है ना, बस जड़ा भी साडा एमसी बने भाई वधिया बने है ना। सो फाइनली हम लोगों ने वोट डाल दी, और यहाँ पे टेंट लगे हुए ना,
और खाने के लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, लंगर भी लगा हुआ, तो कुछ लोग है ना यहाँ पे बैठ के खा भी रहे थे। मगर मेरे हिसाब से देखिए जो सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे रहेंगे ये अरेंजमेंट उनके लिए है। हाँ देखिए बोलते तो हैं अभी खा लो, मगर मैंने अपने कई लोगों को देखा जब वहाँ पे बैठे हुए, मैं मोहल्ले के लोगों को जब जिनको मैं जानती हूँ, मुझे थोड़ा ना ऑकवर्ड भी लगा था। अभी यहाँ पे क्या ब्रेकफास्ट करना है, देखिए अपने घर पे जाके करना चाहिए, क्योंकि ये वोट डालने आए हैं और उसमें मुझे नहीं लगता किसी खास के यहाँ पे बैठ के हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो कई लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, हम लोग तो सीधा घर पे आ गए, क्योंकि मैं तो बना के भी गई थी हस्बैंड के लिए। मगर टेस्ट में उन्होंने रोटी एक एक्स्ट्रा खा ली और बेटी बोल रही थी मैं टिफ़िन कैसे पैक करती हूँ, मैं एक रोटी थी। और मैं फटाफट से वहाँ पे आके है ना मैंने हस्बैंड को बोला 5 मिनट के लिए अभी है ना वेट करो, मैं फटाफट से एक रोटी बना देती हूँ, टिफ़िन ले जाओ फिर आके, नहीं तो शाम को पता है कि जब रात आएंगे फिर बोलेंगे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपनी डाइट के अकॉर्डिंग बाहर से कुछ नहीं मिला। तो मैं उनको बोल रही थी आके फिर भी मुझे बोलना ही है, तो 5-10 मिनट वेट करो। तो देखिए इनसे वेट भी नहीं हो रहा और मैं जल्दी जल्दी में रोटी बना रही हूँ। और मैंने रोटी फिर है ना गैस पे ही सेक दी, मैं मतलब एमरजेंसी हो तभी मैं गैस पे है ना डायरेक्ट सेकती हूँ, नहीं तो मैं तवे पे ही रोटी को है ना पकाती हूँ। मगर मेरे सिर पे खड़े हुए अभी जल्दी करो आप लोग देख रहे बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करती, मैंने फटाफट से उनका टिफ़िन पैक करके दिया भी एटलीस्ट ये चले जाएंगे। और उसके बाद मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद जो भी मेरे बाकी के काम है मैं वो शुरू करूँगी। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और जैस्मिन घर पे है, तो जब बेटी होती है ना तो मेरे थोड़े से काम हो जाते हैं। अच्छा मेरी हाउस हेल्पर को पता नहीं क्या हो गया, मैं उनको है ना मैं 2 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, वो गए तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए थे, उनको 1 महीना होने वाला है, तो अभी मैं कॉल कर रही हूँ वो उठा भी नहीं रहे। एक बार बात हुई थी बोल रहे थे कुछ इमरजेंसी हो गई है, अभी अभी हम नहीं आएंगे, 1 हफ्ते के बाद आएंगे। अभी तो 10 दिन ऊपर हो गए अभी तक नहीं आए, और ना तो मुझे पता है वो आएंगे कि नहीं, नहीं तो मैं किसी और से बात करूं। और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मुझे है ना दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखिए घर के काम करके मुझे है ना योगा क्लास जाना पड़ता है, और ये 10-12 दिन से मैं योगा क्लास भी अच्छे से नहीं जा पाई हूँ। तो मैं उनको यही बता रही थी एटलीस्ट मुझे पता होना तो मैं कोई और हाउस हेल्पर देख लेती वो झाड़ू पोछे के लिए। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस वजह, क्योंकि घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, ऊपर से योगा, फिर मैं थक जाती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह से लेके है ना 12-12:30 बजे तक का काम कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद सीधा जाके योगा करती हूँ, रेस्ट नहीं मिलती बॉडी को और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और देखिए ये 2 दिन के कपड़े हैं, पता नहीं मेरा घर धोबी घाट क्यों बन जाता है, मुझे खुद में नहीं समझ आ रहा। डेली कपड़े धोती हूँ मगर है ना 2-3 दिन अगर फोल्ड ना हो ना तो इतने ज़्यादा कपड़े लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे 1 हफ्ते के ये कपड़े होंगे, वैसे ये 2 दिन के कपड़े हैं। तो जिस वजह से क्या है मतलब इतने ज़्यादा हो जाता है, मेरा फोल्ड करने का फिर बिल्कुल मन नहीं होता। अभी मैंने है ना बेड पे रख दिए, मेरा अभी टाइम लगेगा, रात को लगेगा, जब भी मैं ना इसे फोल्ड कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने रख दिया क्योंकि जैसे ऐसे बेड पे रहेंगे ना तो मेरा मन करेगा, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते फिर मेरे से फोल्ड नहीं होते। और मेरे प्लांट्स पूरा ऐसे मुरझा गए थे क्योंकि सुबह मैं पानी नहीं दे पाई इनको। फिर मैंने दोपहर के टाइम जब है ना देखिए छाएँ रहती बालकनी में, धूप नहीं आती है, तो मैं दोपहर के टाइम भी दे देती हूँ पानी। और उसके बाद बेटी ने झाड़ू लगा दिया और मैं यहाँ पे मॉपिंग कर रही हूँ, मुझे ये था भी मैं चल मॉपिंग करके उसके बाद अपना आराम से मैं रेस्ट करूँगी। मगर रेस्ट कहाँ पे है ना, बच्चों को तो वो कद्दू की सब्ज़ी तो पसंद ही नहीं आती, बोल रहा पेठा बनाया कद्दू बनाया क्या है। बेटा तो बोल रहा था मम्मा ने ना वो क्या पता नहीं कौन सी फ्रूट का बोल रहा था, उसकी सब्ज़ी बनाई है। फटाफट से मैंने ये काम तो कर लिया, क्लीनिंग वगैरह हो गई। आज सुबह मेरा ना हाथ जल गया, तो अभी मेरे से बर्तन तो क्लीन नहीं हो गए, तो जैस्मिन को बोलूँगी क्योंकि अभी किचन का ही रहता है, मैंने लाइट ऑफ की है, किचन के बर्तन वगैरह रहते हैं वो ये कर लेगी। और बाकी का जो आज मुझे घी भी बनाना है, फ़िलहाल ये थोड़ी देर के लिए पड़ रही है, बोल रही मम्मा कोई नहीं आता आप बस बैठ जाओ, अभी मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं। तो अभी लाइट्स वगैरह ऑफ करके थोड़ी देर हम बैठती हूँ। और ये यहाँ पे ना दर्द हो रहा है, नज़दीक से दिखाऊँ, फोकस नहीं कर रहा कैमरा, तो ये दोनों फिंगर मेरी जल गई। घी वाली कटोरी को मैंने ऐसे पकड़ लिया, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो चलिए फ़िलहाल अभी थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की। और यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, कुछ बर्तन तो जैस्मिन ने क्लीन कर दिए थे और उसके बाद इन लोगों को लगाई भूख, बोल रहे थे मम्मा आपने तो है ना, अच्छा बेटे को लगा मैंने खरबूजे की सब्ज़ी बनाई। आंटी ने पूछा ना आज क्या सब्ज़ी बनाई, बोल रहा खरबूजा बनाया मम्मा ने, वो वैसा ही है ना खरबूजे जैसा ही उसको लगा, गोल गोल सा बोल रहा था कुछ है। तो आंटी ने जब बोला तो मैंने बोला मैंने पेठे की सब्ज़ी बनाई है। तो बच्चों ने खानी नहीं थी, बोलने लगे हमने तो ये खानी नहीं। फटाफट से फिर मैंने राजमा रखे, क्योंकि मैंने राजमा सोख करके भी नहीं रखे थे, और अचानक से ये बोलने लगे हम लोगों ने तो खाने नहीं है, हमारा मन ही नहीं है।
तो फिर मुझे है ना राजमा रखने पड़े। और मुझे ये था भी अगर इनको भूख ही नहीं लगेगी, खाएगी नहीं, फिर फ़ायदा क्या, सुबह से इतना अच्छे से खाना नहीं खाया। तो मैंने है ना यहाँ पे एक साइड पे है ना राजमा रख दिए थे, एक साइड पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और है ना बादाम वगैरह भी है ना खाली ख़त्म हो गए थे, तो बर्तन खाली थे, तो मैंने हस्बैंड को बोला था लेके आने के लिए। और 2-3 दिन से मैं वो भी नहीं रख पा रही थी। और फिर मैंने सोचा राजमा बने, चल बच्चों के लिए स्पेशली ना मैं चावल रख देती हूँ, खुश हो जाएंगे। और जब सो करके राजमा ना रखे ना तो वो कहाँ 4-5 सीटी में बनते हैं। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी और मुझे 4-5 सीटी एक्स्ट्रा से और लगवानी पड़ी, तब जाके कहीं बने। और मुझे ये राइस है, इसका पानी तो चलो मैं इस तरह से स्टोर करके अपने प्लांट्स को ही देती हूँ। और इसके बाद में ना मैं एक्चुअली मैंने ना 10-12 दिन हमारे यहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई थी, कचरा नहीं लेके जा रहे थे, हड़ताल चल रही थी, तो जिस वजह से क्या बहुत सारा कचरा हो गया था। और मेरे घर में जो किचन वेस्ट निकला है वो 10-15 दिन का मैंने अभी स्टोर करके रखा हुआ, और मुझे बनानी है खाद। सॉरी। तो एक आधे दिन में मुझे वो भी काम करने थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, और वो मैंने सारा सामान बालकनी में रखा हुआ है, क्योंकि खाद बनाना भी ज़रूरी है। और ये मतलब कचरे की वजह से क्या लोग तो देखिए बाहर जाके फेंक के आ जाते हैं या किसी प्लाट में, मैं नहीं लेके जाती। मैंने तो इतने 10-12 दिन घर पे ही स्टोर करके रखा, जो सूखा कचरा था और जो किचन वेस्ट निकल रहा था उसको मैं अलग से रख रही थी, वो खाद बन जाएगा। और वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी भी मैंने किस तरह से बनाई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया था जो मेरी खाद बनी थी। और मुझे उन्होंने है ना, आई थिंक रोज़ सिस्टर थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था भी किस तरह से खाद बनाते हैं, वो ज़रूर शेयर करिए। तो उसके लिए देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी में ना किचन वेस्ट होना चाहिए, तो मैंने अभी स्टोर करके रख लिया है। कुछ दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और बादाम, काजू, अखरोट, ये सारी चीज़ें हस्बैंड लेके आए थे, तो उनको मैंने स्टोर करके जार में रख दिया है। और चिया सीड्स पता नहीं, मुझे तो दोनों एक जैसे लगे, हस्बैंड तो अलग अलग नाम ले रहे थे, वो भी मैंने अलग अलग ही रख दिए हैं। हाँ, जब सो करके निकलते दोनों की शेप अलग जो हो जाती है, साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, मगर मुझे वो चिया सीड्स ही लगते हैं। और सारी चीज़ें जो भी मेरे स्टोर करने वाली थी, जो है ना मुझे बर्तनों में भर के रखनी थी, जैसे अभी शक्कर रखनी थी, जो भी चीज़ें मैंने रख दी। और मेरा यहाँ पे काम भी हो गया, राइस भी एक साइड पे बन रहे हैं और मेरे राजमा बन गए हैं। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों को नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।